हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8th के लिए है और आपके चैप्टर 17 चल रहा है, स्टार एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों को प्लेनेट्स के बारे में, सन के बारे में, ऑर्बिट के बारे में डिटेल से समझाया था, ओर्सा मेजर के बारे में बताया था, ओरियन के बारे में भी डिटेल से समझाया था और लिखवाया था भी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 8th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। आपके चैप्टर 17 चल रहा है स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम और टॉपिक है मरकरी, यानी कि बुध चल रहा था। ठीक है, मरकरी को बुध के नाम से भी जाना जाता है। यहां तक मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को लिखवा दिया था, द नियरेस्ट प्लेनेट होता है, ये सन के सबसे पास वाला प्लेनेट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, इट इज द, ठीक है, स्मॉलेस्ट, SMALLEST, स्मॉलेस्ट प्लेनेट। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, और सबसे पास में होता है। ठीक है, और इसे, ये क्या है, ज्यादातर टाइम किस में छिपा हुआ रहता है, सन के ग्लेयर में। ठीक है, इट इज, ठीक है, क्या रहता है, इट इज वेरी क्लोज, ये सन के सबसे पास में है, वेरी क्लोज, ठीक है, टू सन, सन के सबसे पास में रहता है। ठीक है, और ज्यादातर टाइम, ठीक है, ये सन के ग्लेयर में छिपा हुआ रहता है। ठीक है, इट इज हिडन, HIDDEN, हिडन, ठीक है, इन द ग्लेयर, GLAR, ग्लेयर ऑफ द सन, ज्यादातर ये सन के ग्लेयर में छिपा हुआ रहता है। इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ सन। ठीक है, और इसका अपने आप का कोई सैटेलाइट भी नहीं है। ठीक है ना, इट हैज नो सैटेलाइट, SATELLITE। ठीक है, इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, चलें नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये मरकरी के बारे में है, नियरेस्ट प्लेनेट है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, सन के वेरी क्लोज है और ज्यादातर सन के ग्लेयर में छिपा हुआ रहता है। कोई भी इसका अपने आप में सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं। ठीक है, मरकरी आप लोगों के हो ही चुका है। ठीक है, मरकरी के बाद बात करें हम वीनस की। ठीक है, ये शुक्र बोला जाता है। ठीक है, वीनस, VENUS, ठीक है, शुक्र, SHUKRA, शुक्र। ठीक है, वीनस यानी कि शुक्र। वीनस जो है अर्थ का नियरेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, इट इज अर्थ, EARTH, अर्थ नियरेस्ट प्लेनेट। ठीक है, ये अर्थ के, हमारी पृथ्वी के सबसे पास वाला प्लेनेट है। ठीक है, और नाइट का, रात में चमकने वाला सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, ये क्या है, ब्राइटेस्ट, BRIGSTEST, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, प्लेनेट इन द नाइट। ठीक है, नाइट का यानी कि रात में आकाश में चमकने वाला सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, और वीनस जो है वो स्काई के ईस्टर्न एरिया में रहता है जहां पर सन उगता है। ठीक है, इट एपियर्स, ठीक है, राहुल सर ये बताना चाह रहे हैं, इट एपियर्स इन द ईस्टर्न स्काई, इन EASTERN, ईस्टर्न स्काई। ठीक है, जहां पर बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज, जहां पर सन उगता है उसी के ही ज्यादातर ईस्टर्न स्काई वाले पार्ट में ये रहता है। ठीक है, इसका कोई मून या अदर सैटेलाइट नहीं है वीनस का। ठीक है, इट हैज नो अदर सैटेलाइट, सैटेलाइट और मून। ओके, इसका कोई अदर सैटेलाइट नहीं है, ना इसका कोई मून है। ठीक है, और ये अपनी एक्सिस पर रोटेट होता है। ठीक है, इट रोटेट्स, ROTATES, इट रोटेट्स ऑन इट्स आउन, ठीक है, एक्सिस, ये अपनी अक्ष पर ही, अपनी धुरी पर ही घूमता है। तो देखिए, वीनस अर्थ के सबसे पास वाला प्लेनेट है, ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, जहां पर सन उगता है उसी की ईस्टर्न स्काई में ये अपीयर होता है। इसका कोई अदर सैटेलाइट नहीं है, ना इसका कोई अदर मून है।
ये अपनी एक्सिस पर राउंड होता है, ठीक है। कहां से रोटेट जो होता है ये ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ ये रोटेट होता है, ठीक है। बात करें अर्थ की, ठीक है, जैसा कि आप जानते ही हैं अर्थ हमारी पृथ्वी, अर्थ, ठीक है, और अर्थ को बोलते हैं पृथ्वी, PRITHVI, पृथ्वी, ठीक है। अर्थ के बारे में राहुल सर क्या बताना चाहेंगे? अर्थ जो है एक ऐसा प्लेनेट है जहां सोलर सिस्टम है, ठीक है, जहां पर लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। इट इज द ओनली प्लेनेट, अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है, इट इज द ओनली प्लेनेट, ठीक है, इन सोलर सिस्टम, ओके। सोलर सिस्टम के अंदर ये एक ऐसा प्लेनेट है अर्थ, ठीक है, जहां पर लाइफ ऑन विच, ठीक है, जहां पर लाइफ, ठीक है, ऑन विच लाइफ इज नॉन टू KNOWN, नॉन टू एग्जिस्ट, इज नॉन टू एग्जिस्ट, जहां पर लाइफ एग्जिस्ट होती है, ठीक है। यहां पर एनवायरमेंट है, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट है, ठीक है। एटमॉस्फेयर अवेलेबल है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, ठीक है, और ये अपनी एक्सिस पर राउंड होती है, ठीक है। इट रोटेट्स ऑन इट्स आउन एक्सिस, ये अपनी ही एक्सिस पर रोटेट होती है, इट रोटेट्स ऑन इट्स आउन एक्सिस, ठीक है। और बात करें जो अर्थ होती है वो ब्लू ग्रीन नजर आती है, इट अपीयर्स ब्लू ग्रीन, ठीक है। जो अर्थ होती है वो इट अपीयर्स ब्लू ग्रीन नजर आती है, क्यों? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण इट अपीयर्स ब्लू ग्रीन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसका एक सैटेलाइट है, इट हैज ओनली वन सैटेलाइट, और वो है मून, इट हैज ओनली वन सैटेलाइट, और उसका नाम क्या है? मून, चंद्रमा। चंद्रमा अर्थ का एक वन सैटेलाइट है जो इसके चारों तरफ राउंड होता है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, इनको रफ कर देते हैं। तो देखिए अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है सोलर सिस्टम पे जहां पर लाइफ है, एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, ऑक्सीजन है, अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है, ब्लू ग्रीन नजर का आता है क्योंकि ये लाइट का रिफ्लेक्शन करता है। इसका खुद का एक सैटेलाइट है जो कि मून है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं मार्स की, ठीक है। मार्स, ठीक है, और जिसे मंगल ग्रह बोला जाता है, MANGAL, मंगल। मार्स जिसे मंगल बोला जाता है, ये एक ऐसा प्लेनेट है जो आउटसाइड ऑर्बिट में अर्थ की, यानी कि अर्थ की आउटसाइड ऑर्बिट में है, यानी कि फर्स्ट आउटसाइड, यानी कि जो मार्स है, मंगल है, ये फर्स्ट आउटसाइड ऑर्बिट ऑफ अर्थ, फर्स्ट आउटसाइड ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ओके, फर्स्ट आउटसाइड ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, ठीक है, इज द, कौन है? मार्स, ठीक है, मंगल है वो। आ गया समझ में? ये रेडिश नजर आता है, इट एपियर्स रेडिश, REDDISH, लाल ग्रह, रेडिश नजर आता है, इसलिए इसे रेड प्लेनेट भी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? इसे रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दो स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट होते हैं इसके, इट हैज टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, ओके, इसके दो छोटे छोटे नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, ठीक है।
चलें आगे की तरफ बात करें जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति, स्पेलिंग लिखें BRIHAS, बृहस्पति, PATI, बृहस्पति, BRIHASPATI। बृहस्पति जो है ये लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, सबसे बड़ा, ठीक है, यानी कि जुपिटर इज द लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट प्लेनेट होता है, प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, पहली बात तो, ठीक है। ये मतलब 1300 जो अर्थ कैन बी प्लेस्ड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इट इज सो लार्ज, ठीक है, ये बहुत बड़ा है। और इसके अंदर 1300 मतलब इट इज सो लार्ज, इसके अंदर 1300 अर्थ, यानी कि इतनी अर्थ इसके अंदर इंसाइड कर सकते हैं हम, ठीक है। अर्थ कैन बी प्लेस्ड इनसाइड इट, ठीक है, यानी कि इसके अंदर 1300 अर्थ को प्लेस्ड किया जा सकता है, ठीक है। इसका जो मास है जुपिटर का वो 318 टाइम्स ज्यादा है हमारी अर्थ से, ठीक है ना। इट्स मास इज 318 टाइम्स, ठीक है, इट्स मास इज 318 टाइम्स, ठीक है, ग्रेटर देन आवर अर्थ, यानी कि इसका जो मास है हमारी पृथ्वी से 318 टाइम्स है, 318 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। ये अपनी एक्सिस पर रैपिडली रोटेट होती है, इट रोटेट्स, ROTATES, रोटेट्स, ठीक है, रैपिडली, RAPID, रैपिडली, ऑन इट्स ऑन एक्सिस, ये अपनी एक्सिस पर रैपिडली रोटेट होती है, ठीक है। और इसके बहुत ज्यादा सैटेलाइट बोल सकते हैं, या इट हैज, ऐसे बोला जा सकता है, इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, इसके जो सैटेलाइट है वो कहीं ज्यादा है, इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। ये जो है फेंट रिंग्स की तरह लगती है, ठीक है। इट हैज ए फेंट, FAINT, फेंट रिंग, RING, ठीक है। इट हैज ए फेंट, FAINT, फेंट, ठीक है, इट हैज ए फेंट रिंग्स अराउंड इट, ठीक है, अराउंड इट, ओके। चलें आगे की तरफ, ठीक है। तो देखिए क्या क्या बताया, ये जुपिटर जो है लार्जेस्ट प्लेनेट है, जो हमारी इसके अंदर 1300 अर्थ, यानी कि इतनी अर्थ को इसके अंदर रख सकते हैं, इतना बड़ा होता है। इसका मास 318 टाइम्स ज्यादा होता है हमारी अर्थ से। अपनी एक्सिस पर ये रैपिडली रोटेट करती है। सबसे ज्यादा इसके सैटेलाइट है जुपिटर के, और एक इसके चारों तरफ एक रिंग अराउंड होती है, ठीक है। बात करें आगे सैटर्न की, ठीक है। सैटर्न, SATURN, सैटर्न, यानी कि इसे बोला जाता है शनि, SHANI, शनि, ठीक है। सैटर्न यानी कि शनि। शनि जो होता है वो जुपिटर की एपियर में येलोइश कलर का होता है, इट इज येलोइश, ठीक है, इन कलर। शनि जो होता है वो येलोइश कलर का होता है, ठीक है। और इसकी जो रिंग्स है वो नेक्ड आई से हम इस देख नहीं सकते हैं, ठीक है। दीज रिंग्स, ठीक है, दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आईज। हम इसकी जो रिंग्स है, इसके चारों तरफ जो रिंग्स होती है उसे नंगी आंखों से, यानी कि नेक्ड का मतलब है बिना टेलीस्कोप से, बिना उसके जज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके भी क्या है, बहुत ज्यादा सैटेलाइट होते हैं। इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, ओके।
इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। इसके भी जो सैटेलाइट है वो काफी होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। बात करें आगे की तरफ, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये होती है सैटर्न क्या है, इसकी लीस्ट डेंसिटी होती है, ठीक है। कैसी डेंसिटी होती है इसकी? लीस्ट, LEAST, लीस्ट डेंस होता है ये, ठीक है, अमोंग ऑल प्लेनेट्स, ठीक है। जितने भी प्लेनेट्स हैं उनसे ये कैसा होता है? लीस्ट डेंस होता है। तो देखिए सैटर्न के बारे में राहुल सर ने बताया, इट इज येलोइश इन कलर, ठीक है। दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विद नेक्ड आइज, इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट। इसकी जो डेंसिटी अदर प्लेनेट से कैसी होती है? लीस्ट होती है, ठीक है। बात करें यूरेनस और नेपच्यून की, ठीक है। लास्ट है आपके यूरेनस और नेपच्यून, फिर अलग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है यूरेनस एंड नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। यूरेनस और नेपच्यून की बात करें, ठीक है, ये आउटर मोस्ट प्लेनेट होते हैं, ठीक है। ये कैसे हैं? आउटर मोस्ट प्लेनेट होते हैं सोलर सिस्टम के, आउटर मोस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये हमारी सोलर सिस्टम के सबसे बाहर के प्लेनेट होते हैं, ठीक है। इन्हें किससे देखा जा सकता है? कैन बी सीन विद हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। बहुत छोटे होते हैं, टेलीस्कोप की हेल्प से इन्हें देखा जा सकता है, ठीक है। किसकी हेल्प से? टेलीस्कोप की हेल्प से, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, दे रोटेट, ROTAT, रोटेट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, पूरब से पश्चिम दिशा की ओर रोटेट होते हैं, दे रोटेट ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये जो है टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस पर मूव करते हैं, ठीक है ना, यानी कि दे हैव, ठीक है, टिल्टेड, TILTED, टिल्टेड, ठीक है। टिल्टेड का मतलब झुके हुए, ठीक है, या बोल सकते हैं हाईली, HIGHLY। दे हैव हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, ROTATIONAL, रोटेशनल एक्सिस रखते हैं, ठीक है। दे हैव हाई टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। बात करें मरकरी, वीनस, जितने भी प्लेनेट थे, ठीक है, और ये जो होते हैं इट एपियर्स, ठीक है, जो एपियर होते हैं, ठीक है, टू रोल ऑन इट्स साइड, टू रोल ऑन इट्स साइड, ओके, इट एपियर्स टू रोल ऑन इट्स साइड, ठीक है। जितने भी प्लेनेट्स थे, ठीक है, बात करें मरकरी की, ठीक है, वीनस की, मरकरी की बात करें, वीनस की बात करें, और अर्थ की बात करें, एंड मार्स की बात करें, ये जो प्लेनेट थे ये नियरर है, यानी कि नियरर टू सन, सन के पास वाले प्लेनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ठीक है, ये चार प्लेनेट सन के सबसे पास है। इसे इनर प्लेनेट बोला जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं? इनर प्लेनेट। इन्हें इनर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। MVEM, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स इनर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। और बात करें जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, और कौन कौन से? यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये सन से दूर है, ठीक है ना, यानी कि फार्दर है, FARTHER, फार्दर फ्रॉम सन, ठीक है। ये सन से काफी दूर है। इन्हें आउटर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है इनर प्लेनेट्स और आउटर प्लेनेट्स के बारे में बताइए। तो इनर प्लेनेट्स है मरकरी, ठीक है, क्या क्या है? मरकरी, MER, मरकरी है, वीनस है, अर्थ और मार्स है। मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स इनर प्लेनेट है क्योंकि ये सन के सबसे पास में है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये सन से पास में है। इन्हें फार्दर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक आता है सम अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अदर मेंबर्स, ठीक है, अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम, ठीक है।
अब मैं सोलर सिस्टम के दूसरे जो मेंबर्स है जैसा कॉमेट्स के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।